मैं जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरफ। इरबा मदरसा के पूर्व नाजिम विख्यात विद्वान कारी अमालुद्दीन ने मेदांता अस्पताल इरबा में ली अंतिम सांस। जनाजे की नमाज में उमड़ा जन सैलाब। इरबा कब्रिस्तान में नम आंखों से किया गया सुपुर्द खाक। राजधानी रांची जिला के प्रसिद्ध मदरसा मजरुल उलूम इरबा के पूर्व नाजिम विख्यात आलिम दीन हजरत कारी अमालुद्दीन नक्शबंदी का इंतकाल सोमवार की रात लगभग 10 बजे के आसपास हो गया। उन्होंने मेदांता अस्पताल इरबा में अंतिम सांस ली। वह विगत कई सालों से बीमार चल रहे थे। वहीं जैसे ही क्षेत्र के लोगों को उनके इंतकाल की खबर हुई, काफी संख्या में उनके चाहने वाले मेदांता अस्पताल पहुंचे और संवेदना व्यक्त किया, जिसके बाद हजरत के पाक पवित्र शव को उनके घर इरबा मदरसा मोहल्ला लाया गया, जहां हजरत का अंतिम दीदार के लिए रांची ही नहीं, बेंगलोर, बेगूसराय, बिहार, जमशेदपुर, धनबाद, लोहरदगा, रामगढ़, चतरा, गुमला, कोडरमा, बंगाल सहित दर्जनों जिलों के लोग पहुंचे और उनके जनाजे में शामिल हुए। जैसे ही उनके घर से जोहर नमाज के बाद जनाजा उठा, हजारों हजार की संख्या में लोग जनाजे में शामिल होकर जनाजे को कंधा देने लगे। जनाजा मरहूम के घर से निकलकर मदरसा मजरुल उलूम लाया गया। उसके बाद रांची रामगढ़ मुख्य मार्ग होते हुए इरबा अब्दुल कयूम अंसारी मिडिल स्कूल पहुंचा, जहां उनके जनाजे की नमाज अदा की गई। जनाजे की नमाज इरबा जमा मस्जिद की इमाम व खतीब मुफ्ती अबू ओबेदा ने पढ़ाई, जिसके बाद इरबा कब्रिस्तान में मरहूम को नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। जहाँ तक कारी साहब के खिदमात को अगर देखा जाए तो पहला मशगला तो था तालीम व ताल्लुम के बुनियादी तौर पर कैसे कुरान हदीस की तालीम और मुस्लिम बच्चों को कैसे तालीम से जोड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने मदरसे के लाइन से जो खिदमत किया है, कई एक मदरसों की उन्होंने बुनियाद रखी और कई एक मदरसों के वो सरपरस्त थे, ताहयात सरपरस्त थे और बीमारी से कबल तक मदरसा मजहरुल से बाज़ाब्ता जुड़े हुए थे। तालीम के लाइन पे ये खिदमत अंजाम दिया कि आज आपको इस मजमा में तकरीबन 500 ऐसे तलबा, ऐसे हुफ़ाज और आलिम मिलेंगे इस मजमा में जो कारी साहब से बाज़ाब्ता तौर पर तालीम हासिल किए हैं। ये एक हुए। दूसरे लाइन से इनका सुलूक व तकवा के लाइन से था लोगों का तज़किये कुलूब कहते हैं, दिल को साफ़ करना, जो एक पूरी पीरी मुरीदी का सिलसिला जो होता है उस लाइन से लोगों को अल्लाह से कैसे जोड़ें, अपने रब से कैसे जोड़ें, उसके लिए बाज़ाब्ता इनका शहर रांची हो, जमशेदपुर हो, कलकत्ता हो या बेगूसराय, ये क्या कहते हैं, दरभंगा, समस्तीपुर और इस तरीके से मुल्क भर के बहुत सारे सूबों में, कर्नाटका में, बेंगलोर, हैदराबाद, इन सब जगहों में इनके बहुत सारे मुतवस्सिलीन हैं जो इनसे अपने अंदर के हालात यानी अपने आप को अल्लाह से जोड़ने के लिए, अपने रब से जोड़ने के लिए इनके ज़रिए से तरबियत लेते थे। कितना बच्चा बच्चियाँ वगैरह सबको? कारी साहब के कुल औलादों की तादाद तो 4 है, जिसमें से एक बड़ा लड़का 2004-05 के आसपास वो इंतकाल कर गया। 2 लड़के हैं, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ है और एक बच्ची है वो बच्ची भी आलिमा है। मुफ्ती साहब इनके छोटे भाई, उन्होंने घर में तालीम दिया और वो आलिमा उनको ये किया और अभी 2 महीने कबल उस बच्ची का निकाह भी किया गया और उस सादगी के साथ कि मस्जिद में निकाह हुई और मगरिब के बाद, असर के बाद निकाह और मगरिब के बाद मुफ्ती साहब ने पहुंचा दिया। ये था इनका विषय। कहाँ से लोग नमाज जनाजा में शामिल? नमाज जनाजा में इस अतराफ के, झारखंड के तो तकरीबन शायद ही कोई ज़िला ऐसा छूटा होगा जहाँ से लोग न पहुँचे हों और झारखंड से बाहर, बिहार से, बेगूसराय, दरभंगा से लोग आए हैं। इसी तरीके से आपका बेंगलोर से लोग आए हैं और वही बेंगलोर कर्नाटक और आपका यहाँ कलकत्ता से। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? ये आबाई तौर पर इटकी कस्बा जो है उसी के बगल में एक रानी खड़गा बस्ती है, वहीं के रहने वाले थे आबाई तौर पर। और 2000 सन 2000 में मदरसा मजलूम से जैसे ही जुड़े तो वो इरबा के ही हो लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरने के बाद भी इरबा की सरजमीन को ये फैज़ बख्शा कि उनकी
جس میں اطہر بھی یہیں پر دفن کیا۔ مدرسہ مجرول العلوم اربا میں کتنے دن تک یہ ناظم کے پد پہ رہے؟ تقریباً 2003 سے لے کر کے 2020 کے شروعات تک۔ لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس یہی میسج دینا چاہیں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ایسے کام کر جانا چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں نیک نامی سے دنیا والے بھی یاد کریں، اور جب اللہ کے دربار میں جائیں تو وہاں پر بھی ہمارا بہترین شاندار استقبال ہے۔ میں محمد سمیع الحق مظاہری آبائی طور پر اربا کا رہنے والا ہوں اور مدرسہ مظہر العلوم میں خدمت انجام دیتا ہوں۔ قاری امان الدین صاحب بہت بڑی شخصیت تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدرسہ مظہر العلوم اربا جن سے وہ متعلق تھے، اس مدرسے میں اپنی خدمات سے اور کوششوں سے اس مدرسے کو چار چاند لگایا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بزرگی جو تھی ان کے اندر، صلاحیتیں بہت تھیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کے تعلقات تھے۔ یہی وجہ دیکھا آپ نے کہ یہاں جنازے میں کافی مجمع آیا، اور یہ حسن تعلقات کی وجہ سے ہے، اخلاق کریمانی کی وجہ سے ہے کہ اخلاق سب سے اچھے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام بھی آتے تھے اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ ان کے دل میں جذبہ تھا، شوق تھا، اور دینی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے کئی حصے سے بھی لوگ یہاں آئے ہیں، اور مظفرات، رانچی مظفرات کے بے شمار علماء کرام، مدرسے تعلق رکھنے والے، مسجد تعلق رکھنے والے اور بہت سارے افراد اس وقت اسی لیے آئے کہ چونکہ وہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کے خدمات تھے، اور جو ان کی خدمات محتاج تعارف نہیں۔ تو قاری امان الدین صاحب ایک بڑی شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو کربر نصیب فرمائے، اور ان کے لواحقین کو، گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر محمد اصغر مصباحی، امام عیدگاہ رانچی۔